बार की बात तुमको मैं बताता हूँ क्या हुआ। बिल गेट्स बहुत अमीर आदमी है। अगर तुमको नहीं पता, वो एक बार इंटरव्यू के लिए गए। थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं, ही हैज़ गॉन फॉर इंटरव्यू एंड देयर इंटरव्यू आस्क्ड। जो इंटरव्यू ले रही थी उसने पूछा कि सर, व्हाट मेक्स बिल गेट्स आ बिल गेट, कि बिल गेट्स को बिल गेट क्या चीज़ बनाती है। मतलब कि आपको करोड़पति जो पूछना चाहती तो क्या ऐसी चीज़ है जो बनाती है। बिल गेट ने एक चेक लिया, साइन किया, ब्लैंक चेक, कोई अमाउंट नहीं डाला। उसने उसको दिया जो इंटरव्यू ले रही थी और बोला इस पे आप कुछ भी अमाउंट डाल दो, चाहे 5,000 या 1 लाख करोड़ डाल दो। हाँ, इतना है कि ये बाउंस नहीं होगा। अगर मैं रिच हूँ आपको लगता है, तो कल से आप भी रिच हो। पता है क्या हुआ फिर? जो इंटरव्यू मैम ले रही थी उसने ऐसे कहा, नहीं नहीं सर, नहीं, मैं नहीं ले सकती। तो उसने, पता है क्या होता है, यही एक फ़र्क है ऑप्शन में और बिल गेट्स में, कि मैं बिल गेट्स हूँ कि मेरे पास जब अपॉर्चुनिटी आई, मतलब मौका आया, मैंने उसको ग्रैब किया, उसको ले लिया, आने दिया और मौके को लिया। पर आपके पास मौका था आज अमीर बनने का, पर आपने नहीं लिया। बस ये एक फ़र्क है तुम में भी। पता है क्या, हमेशा शिकायत ही रहती है हम अमीर नहीं हैं, इस वजह से, इस वजह से, जो भी। लेकिन खुद से एक सवाल करो, क्या आज तक तुम्हारे पास जो भी मौके आए हैं तुमने उनको जाने दिया या आने दिया? बस, अगर तुम्हारा आंसर आने दिया, तो ऐसा क्या है मौका आने के बावजूद तुम वो पैसा, वो लाइफ नहीं जी रहे हो? ये सवाल खुद से करो। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन सोचने वाली, कि अगर देखो लाइफ जो है एक क्रिकेट मैच की तरह है, मेरे मानने है, जहाँ पे ना एक मैच हो रहा है क्रिकेट, बॉल्स जो हैं आती रहेंगी, कुछ बाउंसर्स भी होंगी जिनको तुमको छोड़ना होगा, ठीक है। अगर तुमने खेलने का ट्राई किया बाउंसर को, तो पता है क्या होगा, तुम्हारे चोट लगेगी, तुम घायल हो जाओगे। तो अब करें क्या? मेरा सिंपल थ्योरी है, देख, ये है पहचानने की कि बाउंसर है या नहीं है। अगर तो उसको लगता है ये मौका है, मैंने लूँगा, और बस दो चीज़ें देखनी है। अगर मैंने मौका लिया, इसका सबसे अच्छा क्या हो सकता है और सबसे बुरा क्या हो सकता है। अगर उसका सबसे बुरा क्या हो सकता है कि खाने के पैसे नहीं बचेंगे, तो एकदम बेकार ही हो जाएगा। बिल्कुल मत करो उसको, एक्स्ट्रा रिस्क फालतू में मत ले। ये कहने में अच्छा लगता है, डर के आगे जीत है। पर मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुमने कभी सोचा है कोई आदमी नदी में स्विमिंग कर रहा है, कौन डूबेगा? मतलब किस तरह का आदमी डूबेगा? जिसको तैरना आता हो वो, या जिसको तैरना नहीं आता हो वो? कौन डूब सकता है नदी में? तुम्हारा आंसर होगा जिसको तैरना नहीं आता, है ना? बिल्कुल गलत। भाई, जिसको तैरना नहीं आता, पहली चीज़, वो नदी में जाएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा, जिसको तैरना आता है, नदी में वो उतरेगा, डूब भी सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। सिंपल बात है, अगर रिस्क इतना है लेकिन रिवॉर्ड इतना है, मतलब जो तुम रिस्क लोगे वो तो बहुत बड़ा है, पर जो तुमको उससे मिलेगा वो बस इतना मात्र है। उस चीज़ को मत करो फालतू में। दूसरा, बहुत बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है, बहुत ज़्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिनकी नेटवर्थ मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा है, मतलब उनसे ज़्यादा पैसा है उसके पास। वो पता है कितना कमाता है साल का? कि उनको एफडी पे 6-7% मिलता होगा, वो कमाता है 18 से 20% बस। और ये करके वो आज बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत। मैं तुमको ये नहीं बोला 18 से 20% तुम कमाओ या तुम बिजनेस करो, बस मैं इतना बोला हूँ, तुमको बिजनेस अगर करना है, मान लिया 50 लाख तो उस पर हैं। पहली चीज़, कभी भी पूरे के पूरे 50 लाख एक बार में गलती मत करना लगाने की, क्योंकि 50 लाख तो एक बार लगा देगा भाई, कोई प्रॉब्लम आई तो कैसे फेस करेगा। और रही बात
सैलरी लोगों की देनी होगी, अगले महीने कैसे देगा, ग्रोथ करनी होगी, और पैसे कहाँ से लाएगा। दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका है। अच्छा, पता है क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज है। बिल्कुल भाई, लोन ये बहुत ज़्यादा बुरा होना चाहता है हमारी इंडियन फैमिली में कि बस लोन से बचो किसी भी तरह। लेकिन अगर तुम सही मायने में लोन को सही तरीके से यूज़ करना समझते हो, ऑन पेपर लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ। तुमको साल लगेंगे कुछ ज़्यादा, पर तुम करोड़पति तो आराम से बन जाओगे, आराम से, विथ गारंटी। ऐसा होता है फाइनेंस का। तुम बताओ, बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। देख, थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट मेरे को 5-6 साल पहले से पता है, लेकिन फाइनेंस का ये जो चस्का है ये भी 1-2 साल से चढ़ा, प्रॉपरली 1 साल से। 1 साल में भी कुछ महीनों से। अगर मैं कुछ महीनों में ये सीख सकता हूँ, वो भी बहुत ही बढ़िया तरह, ऐसे नहीं लल्लू बन जाओ, बहुत सही। तो यार, अगर मैं कुछ महीनों में ही सीख सकता हूँ, कुछ महीनों में, तो क्या तुम 2-3 साल में भी नहीं सीखोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और हाँ, अगर तुम सिर्फ खानदान में एक हो और एक बार सीख गए, बस, जो तुमने 1 साल में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, वो तुम 2-3 दिन में अगली जनरेशन को, या फिर जो भी तुम, जिसको भी तुम बताना चाहते हो, उसको बता सकते हो कि भाई, पैसा अर्न करने के, कमाने के तो बहुत वेज हैं, लेकिन पैसे को ही काम पे लगा के पैसा बनाने के भी वेज हैं। प्रॉब्लम इज, वो करते हैं लोग, लेकिन कौन करते हैं? बड़े बड़े लोग हमेशा। क्यों? कोई आदमी पर डे के लिए 1 से 10 लाख पर एक बंदा हायर करता है, उसको बोलता है भाई ये 1 करोड़ है, तो बस ज़्यादा नहीं, बस 1.5 करोड़ बनवा दे मिले। एक बंदा एक दिन के लिए आया, 5-10 लाख लिए, 1-2 घंटे में प्लान बनाया कि 1.5 करोड़, ये तो मैं एक नॉर्मल चीज़ बोल रहा हूँ, 1.5 करोड़। हालांकि सोचो, अगर 1.5 करोड़ की जगह 1 लाख करोड़, जो कि बहुत ही, 1 लाख करोड़ ही बहुत कम बड़ा आंकड़ा है बड़े लोगों के लिए। लेकिन एक्चुअली पहले ये समझो, बड़ा बनना क्यों है? अगर तुमको इसलिए बनना है बड़ी गाड़ी लूँ, ये करूँ, फालतू है भाई। बड़े लोग अगर कहते कि नहीं, जो पैसे में बड़े हैं उनको, वो इसलिए नहीं बड़े हैं क्योंकि उनमें पैसा है, बल्कि उनको अपना काम पसंद है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे ही माले मार्केट है, उसमें तंगी आई, कुछ गिर रहा है मतलब, तो तुम भागोगे या दौड़ोगे? अब वर्ड तो एक जैसे ही लग रहे हैं, भागना या दौड़ना, लेकिन अलग हैं। क्यों? इस पूरी की पूरी दुनिया में एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि प्रायवाची हो किसी शब्द का। और तुम बोलोगे ऐसा तो नहीं है, प्रायवाची तो होता है, लेकिन तुम एक सिंपल बात बताओ, तुम, जो तुम्हारा जल होता है उसको क्या कहोगे? पानी प्रायवाची में जो पढ़ाया गया है, ये वो है जो पढ़ाया गया है कि जल यानी पानी यानी नीर, एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम शिवलिंग, किसी मंदिर में जा रहे हो, तुम क्या ये बोल सकते हो कि मैं ना शिवलिंग पे पानी चढ़ाता हूँ? तुम क्या बोलते हो? शिवलिंग पर मैं जल चढ़ाता हूँ, मतलब तो सेम है। तो पानी और जल अलग क्यों? जब तुम जल चढ़ाते हो तो तुम ये क्यों नहीं बोल सकते कि मैं पानी चढ़ाता हूँ? ठीक है। सेकंड, अगर सूर्य को तुम रोज़ सुबह उठ के जल दे रहे हो, तो तुम यही क्यों बोलते हो मैं सुबह उठ कर जल देता हूँ? तुम ये क्यों नहीं बोलते मैं सुबह उठ कर तो सूर्य को पानी देता हूँ? एक वर्ड जल, एक वर्ड पानी, एक वर्ड भागना, एक वर्ड दौड़ना। अब तुम्हें एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, भागोगे या दौड़ोगे? भागोगे। और भागना ही नहीं है, जो लोग भागते हैं पैसे के पीछे, वही हमेशा पीछे रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल,
पुलिस आई कहीं पे और उसने डंडे बजा रही है सबके ऊपर, लाठी चार्ज। तुम भागोगे या दौड़ोगे? पसीना तुम में निकलेगा, भागने में भी दौड़ने में भी। तुम भागोगे, दौड़ोगे तुम कब? अब ये भी बता रहा हूँ, जब तुम सुबह निकले हो वॉक करने, मतलब मॉर्निंग वॉक के या जॉगिंग के लिए, तब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तब तुम दौड़ते हो, ना कि भागते हो। ये तो होता है एग्जाम्पल। अब मेन डिफरेंस, भागना दौड़ना। भागते तुम तब हो जब तुमको पता है ये काम मेरे को करना है, पर मेरे को पता नहीं कैसे होगा। तुम अंधाधुंध अनसर्ट भाग रहे हो, कुछ नहीं होगा, बस भागे जा रहे हो। रेड रेस, ओके। दौड़ना यानी कि तुमको पता है अच्छा ये चीज़ मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे को ये चीज़ ऐसे मिलेगी, ऐसे दौड़ कर, उसको कहते हैं दौड़ना। जब तुमको कुछ चीज़ चाहिए हो और तुमको पता हो ये चीज़ ऐसे मिलेगी, उस चीज़ को दौड़ना कहते हैं। तो बस भागने और दौड़ने में ये फ़र्क है। तो पैसे के पीछे अगर तुम भागे, तुम अंधाधुंध भागे रहो, आखिर में ना किसी गड्ढे में, यानी कि किसी ट्रैप में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम दौड़ते हो विद प्लान, तो तुम बस गोल को अचीव कर लोगे, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। तो अंधाधुंध मत भागो। ये सिंपली स्टोरी टाइप था तुमको समझाने के लिए। देखो, अभी अगर मैं तुमको बता दूँ ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ करो, ऐसे करो, बहुत से लोग होंगे जो कर लें, लेकिन तुमको ये नहीं पता होगा करनी क्यों है। तो वो बच्चे मत बनो। तुमको एक बुक मिली, कहा इसको पढ़ो, तुम अब पढ़ रहे हो, यानी कि रट रहे हो। अब तुमने जो पढ़ा इसका यूज़ कहाँ होगा? तुमको वो 5-10 साल बाद जाके पता चला, जब तुम वो पढ़ी हुई चीज़ से भूल गए थे। अगर तुमको कोई पढ़ने से पहले ही, मैं कह रहा हूँ 10 दिन, बस ये बताता बेटे ये है, ये चीज़ इसलिए पढ़नी है, तो तुम जीवन में कभी नहीं भूलते। एक सिंपल कहानी, एक आदमी है, उसको 10 पेड़ काटने हैं। एक आदमी तो है, कुल्हाड़ी उठाई, अपनी एक्स उठाई कुल्हाड़ी और लग गया काटने में। लेकिन दूसरा आदमी है जिसने 20 मिनट में एक पेड़ या 2 पेड़ नहीं काटे। उसने क्या किया, कुल्हाड़ी की जो ब्लेड है उसको तेज किया, शार्प किया। इससे पता है क्या हुआ? वो आदमी तो लगा पड़ा है काटने में, पसीने बह रहे हैं, इसने 2-3 बार झटके में ही पेड़ काट दिया। उसकी 20-30 झटके में भी नहीं कट रहा, इसके 2-3 में कट गया। तो प्रिपरेशन करो कोई काम करने से पहले। अब मोस्टली लोग यही दिक्कत है, अब आईआईटी या फिर नीट या कुछ भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं। भाई, तुमने पहले पढ़ाई करने की प्रिपरेशन की? नहीं, तुमने प्रिपरेशन की एग्ज़ाम को क्रैक करने की, ना कि पढ़ना कैसे इसकी। पहले ना आराम से 10-14 घंटे बैठना एक जगह पर लगातार सीख, ये होती है प्रिपरेशन। जब तेरे को ये आ गया, अब तू पढ़ाई कर लगी। जब तू 10-14 घंटे एक जगह बैठ पा रहा है, भाई शुरू में थोड़ा कम पढ़, मान ली 8 घंटे पढ़ा, 2-3 घंटे खाली बैठा रहा, फिर 2-3 घंटे पढ़ा। ऐसे क्या होगा? प्रैक्टिस। जो भी एग्ज़ाम है, जो भी, वो तू ऐसे क्रैक कर सकता है। ठीक है, मैंने नहीं किया, रीज़न सिंपल है, भाई मेरे को वो करना ही नहीं है, मेरा मन नहीं है। पता है क्या, तुम्हारा भी मन होगा मैं 1-2 करोड़ कमाऊँ, सबका अलग अलग होता है। किसी को वो लाइफ अच्छी लगती, किसी को वो लाइफ अच्छी नहीं लगती। मेरे को लाइफ पसंद है, सिंपली उठो, हल्का फुल्का काम करो, सो जाओ रात को। ज़्यादा पैसे भी नहीं, ज़्यादा चिक चिक भी नहीं किसी की, मस्ती में इंजॉय लाइफ कटे। जहाँ पर घूमने जाना है घूमने जाओ। मैंने खुद भाई साहब 16 से 18 घंटे काम किया है लगातार, 2-3 महीने। लेकिन वो इसलिए नहीं कि मेरे को पैसे कमाने थे, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे को ना सीखना था। उससे पता है क्या फ़ायदा हुआ यार? 1-2 साल में कितना ही हाइक हो जाता है तुम्हारा। मान ली 100%, 120-130, बस। अगर मैं कहूँ 2 साल में हाइक जो था
500-600% था। व्हाट्स आंसर? क्या आंसर होगा तुम्हारे? तो प्रिपरेशन करो सीखने की और सीखो। डायरेक्टली अंधाधुंध पैसे के पीछे मत भागो। पैसा आएगा जब तुम्हारे पास वो चीज़ होगी जिसका लोग तुमको पैसा दें। वो बिजनेस भी हो सकता है, वो जॉब में तुम्हारी कोई स्किल भी हो सकती है। लोग तो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे पास वो चीज़ होनी चाहिए पहले जिस चीज़ के लिए लोग पैसा दें। आज की सिंपल जो मेन सबकी संवैज्ञानिक की सार है वो ये है, अंधाधुंध मत भागो और मौके को पहचानना सीखो। बहुत सिंपल दो चीज़ें, अंधाधुंध मत भागो और मौके को पहचानना सीख लो। जिस दिन तुम ये दोनों कर लोगे ना भाई, तुम्हारी 5-10 साल की चीज़ ना 1 साल में हो सकती है। ये पॉसिबल है। पर लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो ये जानते हैं यार और किसी का नहीं है भाई। और कोई भी वो लोग हैं जो तुम्हारे आसपास हैं। अब जो तुम्हारे आसपास हैं वो लोग नहीं हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर तुमको उस लेवल पर सक्सेस चाहिए तो उससे पहले उस चीज़ के मास्टरी। मैं ये नहीं बोला फाइनेंस हो या कुछ भी एक फील्ड हो, कोई भी फील्ड पकड़। जिस दिन तू मास्टर बनेगा उस फील्ड में तेरे को पता चलेंगी ट्रिक्स। और ट्रिक्स भाई हर फील्ड में होती हैं। मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है अब तक का। ट्रिक्स जहाँ तेरे को ट्रिक्स पता चली उस दिन तू 1 साल के काम 1 महीने में भी कर सकते हैं। पर पहले उसके लिए अपने 5-10 साल लगाने होंगे उन ट्रिक्स को जानने के लिए। और मैं तो ये कहूँगा भाई, ट्राई करो जो काम तुमको पसंद है उसी से करना, क्योंकि उसमें तुम और मैं हूँ। मेरे को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस पसंद है। अगर मैं कुछ काम करता हूँ 18-19 घंटे में थक जाऊँगा बुरी तरह, लेकिन अगर मैं फाइनेंस का पढ़ता हूँ तो मैं 18 छोड़ 20-22 घंटे में भी नहीं बोर होऊंगा। ये सोचूंगा और पढ़ लूँ, क्योंकि जो उनको पसंद होता है हम उसको और ज़्यादा करने का ट्राई करते हैं। तो ट्राई करो वो काम जो तुमको पसंद हो, क्योंकि उसमें तुम अपना बहुत लंबा टाइम दे सकते हो इजीली। और दूसरी बात ये है भाई, अगर तुम जॉब करोगे मैं मानता हूँ 30-35 साल तुम पॉसिबल सब्जी खाते हो उसको चेक करके लेते हो। कोई भी चीज़ तुम खरीदते हो पहले देखते हो अच्छी या नहीं। यहाँ तो तुम्हारी लाइफ के 35 साल की बात हो रही है, कभी कभी 40 भी होते हैं। तुम्हारी लाइफ जो कि गोल्डन पीरियड होने वाला है। अब या तो उसको तुम सोचो इसको काटना है ऐसे जी लो, या फिर तुम ये सोचो नहीं अब इसको जीना है। काटो मत टाइम को जियो, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है। सब कुछ ऑलमोस्ट आ ही सकता है वापस, लेकिन गुजरा हुआ वक्त ये कभी नहीं आने वाला। ये जियो ढंग से। अब इसका मतलब ये मत समझना ये पल है बस, अब तो मैं कुल कर दूँगा। बस 20,000 आ रहे हैं, 25,000 खर्च करूँगा लोन लेकर। भाई अगर 20 कमा रहे 18 में मस्ती से एक अकेला बंदा आराम से जी लेगा। मैं बस इतना बोलता हूँ, इतना कमा इतना बचा बस, क्योंकि इतने बचाने भर से वो होगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता वो हो सकता है। इसको बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना इतना से बस, इसको इन्वेस्ट, इसको बोलते हैं डी कंपाउंडिंग इफेक्ट। कि तो इतना सीख रहा, एक दिन ना मेरे हाथ में नहीं जा रहे, छत से भी ऊपर बन जाएगा पैसा, इतना होगा सिर्फ इतना सब जाने से। सोच हर महीने। पर तुम क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज वो भी नहीं कर रहे, उसका छोड़ते हैं। तेरे साथ वाला तो उससे समझदार नहीं है भाई। अगर तू यही सोचता रहा वो नहीं कर रहा, मत सोच। तू इंटेलिजेंट है और इतने में ना अगर तू इतना कमा रहे इतना सेव करे, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी। इतना हो सकता है हाँ, तू अगर 30 दिन पनीर खा रहे 1 दिन दाल चावल खा ले, बस ये फ़र्क पड़ेगा और कुछ नहीं। बाकी
तुम कर रहे हो टोटली। तुमको लाइफ जो है आने वाली जनरेशन की अपनी चेंज करनी है, या जो जैसे चल रहा है हम बस दौड़ रहे हैं अंधाधुंध। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं जो बचपन में सब कहते हैं बिजनेस करूँगा, शुरू में क्या कहते थे तुम सब? मैं जो है टाटा बिरला बनूंगा। अच्छा, बनेंगी कैसे वो नहीं पता, लेकिन हाँ बनूंगा। देख, मैं भी यकीन करता हूँ जितना मिलना है उतना मिलेगा, लेकिन कब? जब तुम कर्म करोगे। कर्म करोगे नहीं तो अगर मिलना भी हो ना तो नहीं मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलना तो वो वैसे भी नहीं मिलना था। जिस दिन तो ये दुखी सुखी होना भूल कर बस आराम से ये करे, मेरे को कर्म करना है, यानी कि ये चीज़ करनी पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, पता है क्या करेंगे? 5-10 लाख का लॉस तो झेल जाएंगे, लेकिन 40,000 में भी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं रखेंगे, जो कि उनको जो उनके लॉस है 5-10 लाख के, इसके होने के बावजूद उनको 20-30 लाख का प्रॉफिट करा सकता था। भाई, अंबानी बिजनेस में साल का सिर्फ 18 से 23% इतना ही कुछ कमाते हैं एक्स्ट्रा। मतलब कि जो भी वो चीज़ बेचते हैं उस पर 18 से 30% सिर्फ ये कमाते हैं, और वो खुश है। ये बिजनेस जो असल बिजनेस है उसमें यही निकलते हैं 18 से 23%। और मैं ये बनवाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं खुद भी बनाऊँगा, तुम भी अगर चाहते हो तो बना लेना साथ में। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि वो बनेगा कैसे, इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को ना ये चीज़ बार बार तो नहीं बतानी, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। एक बार ढंग से समझ लो कुछ दिन और। ये करना क्यों है? जब तुम सोचोगे तब ना सोचना मत, क्योंकि मैं ये मानता हूँ एक बार सोच लो तो ये मत सोचो ये करना है नहीं करना है, फिर बस करने पर ही ध्यान दो। सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सोचना टाइम सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारे तक का नुकसान करा सकता है। तो जब करोगे तो बस करो, तब फालतू दिमाग मत लगाओ। ठीक है? हो तुम थोड़ा समझे हो कि बस भागना नहीं है बल्कि दौड़ना है एक सही प्लान के साथ। मेरे को ऐसा नहीं वहाँ तक जाना है तो मैं आंसर इधर भागूँ, बस मैं भाग रहा हूँ। मेरे को उधर भागना है, मेरे को इसके लिए उठ के उस तरफ चलना होगा, ये प्लान है। मेरे को उधर ऐसे पढ़ना होगा, यहाँ से उठ के ऐसे नहीं मैं उठा और मैं भाग गया उस तरफ। बिना प्लान के से भागोगे, लेकिन विद प्लान दौड़ोगे सही जगह पर। मैं कह रहा हूँ अगर सही तरीके से दौड़े और गिर भी गए, मतलब कि हारे भी, गलत राह पर दौड़ने से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सही राह पर गिर जाना। ये मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ ना हो इससे अच्छा है कुछ तो हो, यानी कि तुम पास 0 है उससे अच्छा 30-40 तो हो। इतना तो मैं बोल रहा हूँ, बुरे से बुरी सिचुएशन में होगा ही होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर सही रहा, अगर सही रहा तो बहुत अच्छा है, और अगर बहुत बढ़िया रहा तो तुम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा क्या हो सकता है। 30-40 जी 100 में से 30-40 तक पहुंचना बुरा है, ये बोल रहा हूँ मैं। हालांकि 0 पर ही रहना, सिर्फ बैठ ही रहना, कोई एक्शन ना लेना, वो बेवकूफ़ी होगी तुम्हारी। अब यार डिसाइड कर लो। चलो अब आ रही मेरे को नींद, मैंने चला सोने। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।